हेलो। खुदावंद की तारीफ हो। मैं हूं डॉक्टर ब्रायन एडम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेथ इज नाउ। आप जानते हैं कि हम बाइबल की इस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कुछ इस जमाना में बाइबल के मुताबिक हो रहा है, जैसा कि जल्जले, तूफान, जंगें, सियासी भूचाल बर्पा हो रहे हैं। मगर बैक वक्त सियासी तौर पर बहुत कुछ हो रहा है। वहीं जिन्स की तब्दीली, रंग व नस्ल की तफरीक और बहुत कुछ रूनुमा हो रहा है। इसी हवाला से मेरे आज के मौजू का उन्वान है अच्छी कुश्ती बामुकाबला ईमान की अच्छी कुश्ती। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा, ये कुश्ती बदन की नहीं बल्कि रूह की है। हर वो चीज़ जो खुदा हमसे चाहता है, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, आज वो हमें मुहैया करता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, मगर खुदा के नज़दीक मुमकिन है। मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने इस बात को जाना कि अगर आप अपनी शिनाख्त को नहीं पहचानते और अगर आप नहीं जानते आप कौन हैं और कौन आपको मुहैया करता है और वो क्या मुहैया करता है, वो हमें बग़ैर हिकमत के मुकाशफा नहीं देता। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मसीहत एक मज़हब नहीं बल्कि एक मुकाशफा है और ये रूल कुदस के ज़रिए काम करता है। मैं एक हवाला पढ़ता हूँ, यूहन्ना 14 बाब 6 आयत। यसु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 6 बाब 44 आयत को पढ़ते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। बाप यहाँ बेटे पर मुकाशफा खोलता है और मसीह दरवाज़ा है जिसके ज़रिए हम बाप के पास जा सकते हैं। हर एक को खुदा ने ईमान का पैमाना दिया है। हमको शिकायत नहीं कि हमें ईमान नहीं दिया गया, क्योंकि ईमान ज़रूरी है और दरकार है। लेकिन यहाँ एक बात है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा ईमान है, जब आप एक ईमानदार बन जाते हैं तो फिर आप ईमान के डीएनए को झुटला नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ, हमें शादी के वक्त का इंतज़ार नहीं करना, ना ही फसल काटने के वक्त का, बल्कि खुदा का इंतज़ार करना है। खुदा ने मसीह को पहले क्यों नहीं भेजा? पहले नबियों से वो उस्ताद था, वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, वो अच्छा चरवाहा है, वो चीफ पास्टर है, पासबानों का चीफ है। वो एक ही है, वो एक ही है जिसने अपना आप हमारे लिए दे दिया। वो चरवाहों का चीफ है। आज मैं और आप ये नहीं कर सकते, ना ही कोई पासबान, ना ही कोई और ऐसा कर सकता है। यसु मसीह जब बदन में था तो लोगों के साथ राब्ता करता था और उनसे बातचीत करता था। मरकस 11 बाब 22 आयत को पढ़ते हैं। यसु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। आपको खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है। उसने ये नहीं कहा कि खुद पर ईमान रखो, ना ही किसी पास्टर पर ईमान रखने के लिए कहा। यह बिल्कुल एक मज़हका खेज बात है। लोग कहें कि मेरे अंदर ईमान नहीं है या मेरा खुद पर ईमान है। क्या आप जानते हैं, उसने ये नहीं कहा कि अपने ईमान पर ईमान रखें, बल्कि ये कहा कि खुदा पर ईमान रखें। जाएं और खुदा पर ईमान रखें। खुदा कामिल है, खुदा जानता है उसकी मर्जी क्या है, और ईमान उसकी मर्जी के बगैर शुरू नहीं होता। खुदा की मर्जी यह है मेरे अजीज़ों कि आप उसकी मर्जी को जानें, उसके कलाम के मुताबिक उसके कलाम को पढ़ें। मेरे दोस्तों, उसके साथ वक्त गुजारें। लोगों को जानने से पहले आप खुदा को जानें। ये मुश्किल काम नहीं है, आप उसे करने की कोशिश करते रहें। मत्ती की अंजील 19 बाब 26 आयत को पढ़ते हैं। यसु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, क्योंकि दोहराना जो है वो माँ है तमाम ब्रेक थ्रू की और सीखने की माँ है। हर वो चीज़ जो हमें दरकार है खुदा मुहैया करता है। मरकस 12 बाब 30 आयत में लिखा है, और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। अब मैं इस हवाला का पता आपको बता रहा हूँ। जब आप एक बार मैं आपको पता बताता हूँ तो वो टीवी स्क्रीन पर नजर आता है और आप उसे देखने के अहल होते हैं। अब दूसरा हिस्सा यहाँ दो हुक्म है। पहला हुक्म तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा हुक्म यह है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। तो खुदा हमसे क्या कहता है? खुदा हमें ये दो हुक्मनामे देता है।
खुदा हमें प्यार करने का हुक्म देता है। दूसरा थिमुथियुस 1:7 को पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। सुना आपने आपने क्या लिखा है? खौफ की रूह नहीं दी बल्कि मोहब्बत तरबियत की रूह दी है। खुदा ने हमें क्या दिया है और हम सिर्फ लेने वाले हैं और हम में बर्दाश्त नहीं। कुछ दिन पहले मैं किसी से कह रहा था, तुम क्या बर्दाश्त करते और गलबा पाते हो? अगर कोई इन चीज़ों के साथ आता है, याद रखें इब्लीस सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि झूठों का बाप है। वो हर वक्त आपको देखता है। प्रोग्राम फेथ इज नाउ में वो आपकी जिंदगियों में रहता है। आप उसको ना कहें, उससे बात ना करें, उसके इख्तियार को ख़त्म करें और सोशलिज्म से परहेज करें। यूहन्ना 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो ना दाएं मुड़ती हैं ना बाएं बल्कि सीधी उसके पीछे चलती हैं। वो चरवाहा है और हम भेड़ें हैं। हमारा ईमान है कि खुदा का कलाम सच्चा है। बाइबल बताती है, गिनती की किताब 23:19 में लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने किया उसे ना करे या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। मैं थिमुथियुस 1:7 को दोबारा पढ़ता हूँ। खुदा को हमसे प्यार दरकार है और वो हमें प्यार देता है, क्योंकि खुदा का प्यार माफूकुल फितरत प्यार है। इंसान का प्यार फितरी है, ना कि माफूकुल फितरत। हमारा प्यार हालात पर मबनी होता है। खुदा का प्यार माफूकुल फितरत है और वो प्यार ना करने वालों को अहल करता है प्यार करने के लिए। माफूकुल फितरत तौर से आप कहेंगे, ऐसा क्यों है? पूछने का शुक्रिया, वजह आपको बता दी है। मत्ती 5:43 में लिखा है, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। मत्ती 5:44 को पढ़ते हैं, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक और हवाला को देखते हैं, रोमियो 5:5 को पढ़ते हैं, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मैं दोबारा कहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? मैं फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि दोहराना सीखने की माँ है। उसे प्यार दरकार है ताकि वो काम करे, ताकि हम प्यार हासिल करें। लेकिन वो हमें प्यार मुहैया करता है क्योंकि वो हमें दरकार है ताकि वो हम में जारी हो और काम करे। लेकिन उसका प्यार माफूकुल फितरत है, जबकि हमारा प्यार फितरी है। माफूकुल फितरत जो अपनी हालत बदलता रहता है। मैं दोबारा कहता हूँ, उसका प्यार प्यार करने के काबिल है, ना प्यार करने वालों के लिए। बहुत सी जगहों पर मैं प्रीच करने से पहले मजमा और हजूम की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल एक ना बदलने वाले प्यार से भर जाता है। मेरा दिल जोश और जज्बा से भर जाता है लोगों के लिए, और हौसला अफजाई देता है कि मैं लोगों के लिए दुआ करूं ताकि वो आज़ाद हों दर्दों से, उनके बदन शिफा पाएं, इस तरह से जैसे कुछ था ही नहीं। और मेरा दिल चाहता है कि उन लोगों को फिर दोबारा कुछ ना हो, और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। खुदा मेरे दिल में उन लोगों के लिए प्यार डालता है, वरना मैं नहीं जानता वो कौन है, और मैं जाने बगैर उनकी आवाज़ को सुनता हूँ। ज़रूर है कि ये खुदा का प्यार है, ना कि किसी आदमी का प्यार। वहाँ बहुत से गुनाहगार भी होते हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ और इनकी दर्दों की फ़िक्र करता हूँ, हत्ता कि मैं अपनी परवाह नहीं करता, क्योंकि खुदा का प्यार उनकी दर्दों को जानता है, हत्ता के सर के बालों को भी जो गिने हुए हैं। लहू एक मुख्तलिफ शख्सियत है। खुदा की शख्सियत और मेरी शख्सियत से मुख्तलिफ है। उसका लहू धोकर पाक करता है और तब्दील करता है। मैं रुकता हूँ और कहता हूँ, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं और तारीकी से खुदा की बादशाहत और ज़िंदगी की बादशाहत की तरफ आते हैं, तो आप तब्दील होते हैं। आप खुदा की छवि पर तब्दील होते हैं। ज़रूर है कि हम तब्दील हों, इस दुनिया की मानिद नहीं बल्कि खुदा के बेटे की छवि की मानिद। वो इसलिए आया कि वो हमें अनदेखे खुदा की छवि दिखा सके। हमारे पास सिर्फ बाइबल है जिसे हम पढ़ते हैं, और हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, बात करते हैं, हम किस तरह चलते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, ताकि हम दुनिया में रहकर उसकी मर्जी को जान सकें। ईमान आपको तहरीक देता है, आप खुदा की आवाज़ को सुन सकें। यूहन्ना 10:27 में लिखा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इसके बाद एक और हवाला को पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:5 को पढ़ते हैं, बल्कि वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ को नहीं पहचानती।
गिनती की किताब 23 बाब 19 आयत को पढ़ते हैं, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। मैं दूसरा थमीतियस 1 बाब की 7 आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। खुदा को प्यार दरकार है, वो हमें अपना प्यार देता है कि हम उसे प्यार करें, क्योंकि खुदा का प्यार माफूकुल फितरत प्यार है। हमारा प्यार फितरी है, ना कि माफूकुल फितरत। हमारा प्यार वक्त और हालात के साथ बदल जाता है। अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको मारूंगा, मगर खुदा का प्यार माफूकुल फितरत प्यार है, और वो हमें प्यार करने के काबिल बनाता है, ना प्यार करने वालों से। आप कहेंगे, आप ये कैसे कह सकते हैं? पूछने का शुक्रिया। इसकी वजह यह है कि खुदा का कलाम बयान करता है मत्ती 5 बाब की 43 आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन यीशु ने कहा, मत्ती 5 बाब 44 आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। एक और हवाला को देखते हैं। रोमियो की किताब 5 बाब 5 आयत में लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मैं दोबारा कहता हूँ कि आप तैयार हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि दोहराना सीखने की माँ है। उसे प्यार दरकार है। दरकार है इसलिए है कि हम मिलकर प्यार के लिए काम करें, प्यार को हासिल करें। वो हमें प्यार मुहैया करता है ताकि हम उसमें बढ़ें और काम करें। लेकिन उसका प्यार माफूकुल फितरत है, जबकि हमारा प्यार फितरी है। हमारा प्यार माफूकुल फितरत नहीं, उसका प्यार ला तब्दील है, जबकि हमारा प्यार बदल जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका प्यार माफूकुल फितरत है, और उसका प्यार प्यार करने के काबिल है, ना प्यार करने वालों के लिए। मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ खुदा का कलाम बयान करने के लिए। मैं मजमा की तरफ देखता हूँ और मैं लातब्दील प्यार से भर जाता हूँ, और ये मेरी हौसला अफजाई करता है कि मैं लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक प्यार करूँ और दुआ करूँ ताकि उनकी दर्द तकलीफ दूर हो और वो आज़ाद हों। इस तरह जैसा एक कुव्वत बदन में आ जाती है, मेरा दिल कहता है, ऐ मेरे खुदा, ये लोग दुख तकलीफ में ना रहें। मैं नहीं चाहता कि ये लोग कहीं खो जाएं। मैं खुदा से कहता हूँ कि ऐ खुदा, मैं किस तरह उनके लिए राह मार करूँ, जबकि मैं उन लोगों को जानता तक नहीं, और वो मुझसे हम कलाम होता है और मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। क्योंकि ज़रूर है कि ये खुदा का प्यार है, ना कि किसी आदमी का। जब मैं गुनहगार था बदन में, मैं लोगों की फ़िक्र करता हूँ, उनके दुख तकलीफ़ और अपनी ज़ात को भी, लेकिन खुदा का प्यार उन्हें जानता है, उनके दर्द तकलीफ़ और हत्ता के सर के बालों को भी जो गिने हुए हैं। खुदा का कलाम बयान करता है उसका प्यार बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुदा की शख्सियत मेरी शख्सियत से मुख्तलिफ है। मैं रुक और तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप तब्दील होते हैं और तारीकी से निकल कर खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं। और ये तब्दील होना है, एक हालत से दूसरी हालत में आना। ज़रूर है कि हम तब्दील हों, इस दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि खुदा के बेटे यीशु की शबी पर मुंतकिल हों, ताकि हम उसकी मानिद बने। दरअसल हम उस अनदेखे खुदा की मानिद बने। बहुत कम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, और हम किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और हम किस तरह बात करते हैं और उसके साथ चल सकते हैं। उसके साथ बात करने और चलने के लिए उसे जानना ज़रूरी है। ईमान के ज़रिए, ईमान सुनने से पैदा होता, और सुनना मसीह के कलाम से। हम उसके कलाम से उसकी मर्ज़ी को जान सकते हैं। ईमान हमें खुदा की आवाज़ को सुनने की अहलियत देता है। यूहन्ना 10 बाब 27 आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। एक और हवाला को पढ़ते हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ को नहीं पहचानती। आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, खुदा को प्यार दरकार है, वो आपको प्यार देता है। और भी चीज़ें हैं जो दरकार है। एक और चीज़ जो दरकार है वो है पाकीज़गी। एक पहला पतरस 1 बाब 6 आयत को पढ़ते हैं, पाक बनो जैसा मैं पाक हूँ। एक बार फिर उसे फितरी प्यार दरकार है, वो हमें प्यार देता है, उसने हमें प्यार की रूह दी है। तो हम देखते हैं हर वो चीज़ जो खुदा को दरकार है वो खुदा हमें मुहैया करता है। उसे पाकीज़गी दरकार है, वो हमें अपना रूल कुदस मुहैया करता है। रूल कुदस कामिल है और तीसरा मेंबर है खुदा की ज़ात का। क्यों ना हम रूल कुदस की हिदायत में चलते हैं, अगर हम अपने आप को उसके ताबे करें, उसके रूल कुदस के। मैं एक बार फिर कहता हूँ, उसे प्यार दरकार है, वो प्यार देता है। उसे पाकीज़गी दरकार है, वो रूल कुदस देता है। फिर हमारे पास कोई वजह नहीं एक्सक्यूज़ देने की उसके ताबे होने के लिए। अगर हम ताबे नहीं होते तो फिर नामुमकिन है कि हम कुछ कर सकें। हम ईमान के ज़रिया हासिल करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं जिसका खुदा हमें हुक्म देता है। उसे पाकीज़गी दरकार है,
वो रुल कुदस देता है। उसने हमें पाकीज़गी का रूह दिया है। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं मेरे दोस्तों, तो फिर हम नया मखलूक बन जाते हैं। दूसरा करंथियों 5 बाब 17 आयत को पढ़ते हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, तो फिर हम नया मखलूक बन जाते हैं। वो हमें अलग करता है, जिस तरह मशरिक मगरिब से और शुमाल जनूब से है। तमाम मुर्दा चीज़ें जाती रहीं, अब आप मसीह में नया मखलूक है। नया मखलूक होने के नाते अब उसने हमें प्यार का रूह दिया है, अब उसने हमें पाकीज़गी का रूह दिया है, तो फिर हम मसीह की शबी की मानिद होना ज़रूर है। पुराना अहदनामा में लिखा है, खुदा का रूह आदमी पर आता तो वो नया आदमी बन जाता, तो फिर वो चीज़ें करता जो मसीह को दरकार हैं, बात करना, चलना, और वो सब करता जो वो नए सिरे से पैदा होने से पहले नहीं करता था। लेकिन अब उसका रूह हम पर है, उसका प्यार हम में है, उसका रूह कुदस हम में है। अब हम पाकीज़गी में चलते हैं, अब हम उसके प्यार में चलते हैं, और ये सब हम सिर्फ मसीह में होते हुए पाते हैं। वो प्यार का हुक्म देता है और प्यार मुहैया करता है। वो पाकीज़गी का हुक्म देता है, अपना रूह कुदस देता है। मत्ती 11 बाब 28 आयत को पढ़ते हैं, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। 29 आयत को भी पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। यह मुश्किल है जब आप चलते हैं बदन में होते हुए, लेकिन जब आप रूह में चलते हैं तो आप बदन के मुआफिक चलते हैं। इमसाल की किताब 13 बाब 15 आयत को पढ़ते हैं, फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है, लेकिन दगाबाजों की राह कठिन है। हो सकता है चीज़ें मुश्किल हों, जब आप बदन में गुनाह में हों, आपको चाहिए खुद को तब्दील करें, खुदा की शबी की मानिद बने। ये खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके रूह कुदस को इजाज़त दें कि वो हमारे अंदर से हमें तब्दील करे। इफ्सियों 6 बाब 12 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें खून और गोश्त की कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। अब खुदा हमें ये बता रहा है, मैं आपको बताऊं कि कौन आपका दुश्मन है और कौन नहीं। जब हम बदन में और गोश्त में एक दूसरे से बहस करें और लड़ें, ऐसे लोग कठपुतली हैं और अबलीस कठपुतली मास्टर है। खुदा हमें प्यार देता है क्योंकि उसे प्यार दरकार है। वो हमें पाकीज़गी की रूह देता है ताकि हम ब्रांड न्यू बन जाएं, ताकि आप मसीह में नया मखलूक बन जाएं। अब वो कहता है कि आपको लोगों से नहीं लड़ना, बल्कि आपको फोकस करना है। आपको लोगों पर फोकस नहीं करना, आपको बहस पर फोकस नहीं करना, बल्कि सलीब पर यसु मसीह को फोकस करना है। लूका 23 बाब 34 आयत को पढ़ते हैं, यसु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि वह इब्लीस से धोखा खाकर उसके हाथों कठपुतली बन जाते हैं। हमें जानने की ज़रूरत है। अमाल 7 बाब 56 आयत को पढ़ते हैं, कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। यसु मसीह स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता है। हमेशा यसु मसीह से प्यार करें। अमाल 7 बाब 60 आयत को पढ़ते हैं, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा कि खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। पहला पतरस 4 बाब 8 आयत को पढ़ते हैं, सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। क्योंकि जब पाकीज़गी उसके अंदर है तो वो गुनाह के खिलाफ बोल सकता है और कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि प्यार हम हासिल करते हैं इस बदन में और हम हासिल करते हैं प्यार का रूह, तो फिर वो माफ़ करने के काबिल होता है। प्यार मेरे दोस्तों लोगों के लिए शिफायत का काम करता है। प्यार मेरे दोस्तों डिलीवरेंस का काम करता है। उसे प्यार दरकार है और वो प्यार देता है। उसे पाकीज़गी दरकार है, वो रूह कुदस देता है। इफ्सियों 6 बाब 12 आयत को दोबारा पढ़ते हैं, वो हमारे दुश्मनों के ठिकाने का पता बताता है, उनकी शनाख्त बताता है और बताता है कौन हमारा दुश्मन है और कौन नहीं। मेरा यकीन है जब मैं अपना ध्यान कलाम पर लगाता हूँ तो मैं उसके साथ इख्तियारात और कुव्वत के साथ चलता हूँ। इफ्सियों 6 बाब 13 आयत को पढ़ते हैं, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। वो हमें बताता है कौन हमारा दुश्मन है, उसकी शनाख्त बताता है और वो हमारा मुहाफिज बनकर हमारी हिफाजत करता है। ये बड़ी कुदरत से भरी बात है। इफ्सियों 6 बाब 14 आयत को पढ़ते हैं, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर वो हमें अपनी रास्तबाजी मुहैया करता है। हम मसीह में रास्तबाजी हासिल करते हैं ईमान के ज़रिए। इफ्सियों 6 बाब 15 आयत को पढ़ते हैं, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, ये वो रास्ता है कलाम के तालिब इल्म होते हुए, कलाम को जानते हुए हमें सुलह की खुशखबरी की तैयारी करें।
इफिसियों 6 बाब 16 आयत को पढ़ते हैं, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6 बाब 17 आयत को पढ़ते हैं, और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा के कलाम है ले लो। इफिसियों 6 बाब 18 आयत को पढ़ते हैं, और हर वक्त रूह और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इस घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। बहुत से लोग रूह में शुरू करते हैं, और जब वो रूह में दुआ करते हैं, दुआ हमें महफूज रखती है, लेकिन जब हम मुकद्दसों के लिए दुआ करते हैं, रूह में दुआ करते हैं, तो ये जंग है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये हमारे दुश्मनों के साथ जंग है। बहुत सी इब्लीसी कुव्वतें हमारे खिलाफ काम करती हैं, और हम देख सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब बड़े दुश्मन हैं ईमान के। जब हम इन सब सेंसेस से हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाता है। गिलतियों 5 बाब 16 आयत को पढ़ते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। मेरा आपसे सवाल है मेरे दोस्तों, कि आप ये सब हथियार किस तरह पहन सकते हैं? क्या आप ये फैसला कर सकते हैं? अबलीस लोगों को इस्तेमाल करता है। अबलीस हमें अहमक और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, हमारे पास्टर और चर्च को आजमाइश में डालने की कोशिश करता है। हमें एक ना बदलने वाला फैसला करना है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं अबलीस की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि खुदा मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे माफ़ किया है ताकि मैं पाक बनूँ। जब हम कबूलियत की रूह को कबूल करते हैं तो हम अपने बाप के आगे रोते हैं। अगर आप कबूलियत की रूह को अपनाते हैं, हो सकता है आप इससे भर जाएं, फिर आप उससे ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं, बाप मुझे बता मैं क्या करूँ। हो सकता है आपके अंदर यतीमी की रूह हो, मगर जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप मसीह के बदन में बपतिस्मा लेते हैं। अगर आप मसीह के बदन में बपतिस्मा लेते हैं तो आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं। अगर रूह गमज़दा है तो जब रूह आता है गमज़दा नहीं रहते। बहुत से लोग समझते हैं कि हम मसीह हैं तो हमें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता खुदा का कलाम क्या कहता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता खुदा क्या कहता है, क्योंकि हम अबलीस को झूठ मानते हैं। हर वो आदमी जो इस प्रोग्राम को आज देख रहा है, बजाते मैं खुद भी खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। आप और मैं, हमें खुदा के ताबिर उसके बदन में ऑर्गेनाइज तरीके से शामिल होने की ज़रूरत है। 4 और 5 लीडर्स की ज़रूरत है। नंबर 1 रसूल, नंबर 2 नबी, नंबर 3 मुबशर, नंबर 4 पास्टर। और उस्ताद जो आपको हिदायत देते हैं कि आप ईमान में मुत्तफिक हों। वो ईमानदार लीडर्स जिस तरह आप ईमान रखते हैं, बल्कि आप उस ईमान में आएँ जो मसीह ईमान है, जिस तरह खुदा हदायत देता है। मैं एक बार फिर याद करवाऊँ, अपने दुश्मनों से जिनसे हम लड़ते हैं, खुदा ने हमें उस पर फतह दी है निजात दहिंदा के ज़रिए, और ये दस्तावेज़ात आसमान की बादशाहत में रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं। अब मैं यकीन और ईमान रखता हूँ कि आप और मैं जब इजाज़त देते हैं अपने आप को खुदा के ताबे करने के लिए, तो हम इख्तियार हासिल करते हैं, तो फिर हम एक कुव्वत बनते हैं। ये इस तरह है जिस तरह आसमानी कानून में ये दर्ज है। जब आप इस कानून को फॉलो करते हैं तो इब्लीस के पास मौका नहीं रहता। फिर आप उसकी सारी कुव्वत पर गालिब आते हैं। फिर आप उसे बांधते हैं और उसे हुक्म देते हैं कि मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी से जाता रहे, मेरी ज़िंदगी से, मेरे माली मामलात से। पर याद रखें, मैंने क्या कहा वो झूठा है। मैं इब्लीस की बात कर रहा हूँ। जब आप तौबा करते हैं और ईमान के साथ खुदा की तरफ आते हैं और रोते हैं उसके आगे यीशु मसीह के नाम में, अब हम जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है। अब हम जानते हैं खुदा को प्यार दरकार है, वो प्यार देता है। उसे पाकीज़गी दरकार है, वो रूहुल कुद्दस देता है। वो हमें अपने हथियार देता है, वो हमें ताकत देता है इब्लीस से मुकाबला करने के लिए। आए लूका की किताब 10 बाब 19 आयत को पढ़ते हैं। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। इस हवाला को याद रखें। पहला यूहन्ना 4 बाब 4 आयत को पढ़ते हैं, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ईसाया 54 बाब 17 आयत को पढ़ते हैं, अगर कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। रोमियो 12 बाब 3 आयत को पढ़ते हैं, मैं इस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहे उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। यहाँ पर कोई दूसरे दर्जे की शहरियत नहीं, आसमान की बादशाहत में। रोमियो 10 बाब 7 आयत को पढ़ते हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से।
ایمان کا تحفہ، ایمان کے پھل۔ میرے دوستوں، سننے کے قانون کے مطابق ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا آپ کو سننا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو ہر چیز مہیا کرتا ہے جو آپ کو درکار ہے، آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک نئے ایماندار بن سکیں۔ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو روح کے تابع کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ دعا ایمان کی دعا ہے۔ یہ دعا مافوق الفطرت دعا ہے جو آپ نے پہلے نہیں کی ہوگی۔ اس دعا سے آپ کی زندگی ہر وہ چیز جاتی رہے گی، اور جو کچھ بھی غلط کیا، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں تو نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ ہی کوئی نبی، اور نہ ہی کوئی دوسرا نام بخشا گیا ہے جو بچا سکے لیکن یسوع مسیح کا نام۔ میرے ساتھ یہ دعا کریں، آپ میرے پیچھے یہ دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، میرے پیچھے دہرائیں۔ اے آسمانی باپ، میں نہ بدلنے والا فیصلہ کرتا ہوں اور ہر انسان کو معاف فرما جس نے مجھے دکھ اور تکلیف دی، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے ماضی کو ترک کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ میرے گناہوں کے لیے موا۔ میرا ایمان ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ مجھے میرے تمام گناہوں سے معاف فرما، میرے دل میں آ، میرا خدا اور نجات دہندہ بن جا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں خدا کے ساتھ، میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اب میں بچایا گیا ہوں، اب میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ایمان کے ساتھ یہ دعا کی ہے، میرا ایمان ہے ہم نے خدا سے بات کی ہے۔ اب آپ کو بائبل بلیونگ چرچ کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، کہے کہ میں اپنا دل خدا کو دیتا ہوں اور مجھے پانی کے بپتسمے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ چرچ میں آئیں گے اور اپنے آپ کو اجازت دیں گے۔ آپ نئے ایماندار کے طور پر آپ شاگردیت کے متعلق سیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایماندار کے طور پر مسیح کے بدن کا حصہ بننا ضرور ہے تاکہ وہ ہمارے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کے لیے موا بلکہ ہماری بیماریوں اور کمزوریوں کے لیے بھی۔ اگر آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ میں کوئی بھی درد، بیماری یا کمزوری ہے، آپ کے بدن میں اپنا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پر رکھیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں۔ جب میں دعا کروں گا، میرا ایمان ہے آج سے پہلے جو آپ نہیں کرتے تھے وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں ابھی اسی لمحہ ہر طرح کی لعنت ٹوٹ جائے، ہر طرح کا جادو ٹونا جو آپ کے خلاف ہے، ہر طرح کی ابلیسی قوت کو جھڑکتا ہوں۔ ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کی روح یسوع کے نام سے باہر نکل آؤ۔ اندھے پن کی روح، گونگے بہرے پن کی روح چلی جائے۔ ہر طرح کی کینسر کی روح، موت کی روح کو حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوڑے۔ شوگر، بلڈ پریشر، آرتھرائٹس کی روح جاتی رہے یسوع کے نام میں۔ جوڑوں، پٹھوں کا درد جاتا رہے۔ فالج کی روح باہر نکل آؤ۔ آپ اپنے بیڈ سے، اپنی ویل چیئر سے اٹھ کھڑے ہوں، وہ کرنا شروع کر دیں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے، آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے۔ خدا کے ساتھ یہ وعدہ کریں۔ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی گواہی کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ میں ہوں ڈاکٹر برائن ایڈم، اور میں امید کرتا ہوں روز معجزات کی آپ کی زندگی میں۔